हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है द साइंस पैटर्न के यूट्यूब चैनल पे। तो हमने आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ तैयार करी है। आने वाले कुछ दिनों में ही आपके एग्ज़ाम है। इन 18 दिनों में हम आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ देंगे जिसमें आप सभी को मौका मिलेगा प्रतिभाग करने का और जानने का कि आपकी तैयारी कितनी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियम विद अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके ए पेरिट्राइकस, बी लोफोट्राइकस, सी मोनोट्राइकस या डी एम्फीट्राइकस। ऐसा बैक्टीरियम जिसके एक ही सिरे पर, सिर्फ एक सिरे पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा? तो सही आंसर है बी लोफोट्राइकस। इसमें क्या होता है, हमें पता है ट्राइकस यानी कि फ्लैजेलम। तो अगर ट्राइकस एब्सेंट है तो ए ट्राइकस, सिर्फ एक प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस, एक ही गुच्छा एक ही साइड पर है, सिर्फ एक एंड पे हम देख रहे हैं, वो होगा लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी यानी दो, दोनों यानी कि या तो गुच्छा होगा दोनों साइड पे या सिंगुलर सिंगुलर होंगे दोनों साइड पे। उसके बाद आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होगा, पेरीफेरी पे इसकी चारों तरफ से क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग वायरल डीएनए अटैच टू इट्स डीएनए इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए प्रोफेज, लाइसोजेनिक, लाइटिक या ट्रांसफॉर्म्ड। आप सभी अपने आंसर जो है उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आंसर है लाइसोजेनिक, यानी कि बैक्टीरियल सेल जिसमें वायरल डीएनए अटैच होता है इसके डीएनए से, उसको बोलेंगे लाइसोजेनिक। ठीक है। तो दो स्टेजेस होती हैं, हमें पता है, लाइसोजेनिक और लाइटिक। लाइटिक में डिस्ट्रक्शन होता है, लाइसोजेनिक में डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तब सिर्फ जब डीएनए होगा वो इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट के बैक्टीरियम, होस्ट जो बैक्टीरियम है उसके जीनोम से, और फिर रेप्लिकेट होगा। जब जब होस्ट सेल का डीएनए होगा तब तब वो रेप्लिकेट होगा बिना किसी इमीडिएट हार्म के। ठीक है, कोई हार्म उस टाइम पे वो कॉज नहीं करता है होस्ट को। और लाइसोजेनिक स्टेट बाद में लाइटिक साइकिल में चेंज हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे वायरल डीएनए जो होगा एक्साइज्ड होगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगा नए वायरसेस का और इवेंचुअली लाइसिस होगा या डिस्ट्रक्शन होगा होस्ट के सेल का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्सुअल फिनोमेना इन बैक्टीरियल या बैक्टीरिया नोन एज। तो क्या है ऑप्शंस? ए है कॉन्जुगेशन, बी है ट्रांसफॉर्मेशन, सी है ट्रांसडक्शन, डी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका आंसर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सेक्सुअल फिनोमेना जो बैक्टीरिया में है उसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा या रिकॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का, उसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब ये जो टर्म है वो उसमें बहुत सारे जो है मैकेनिज्म इसके अंदर आती हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। इसकी वजह से ही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्यों? क्योंकि ए, बी और सी इसी के अंदर आते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा डीएनए का एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के थ्रू, एक फिजिकल कनेक्शन बनेगा। ठीक है, और ये कनेक्शन किससे बनेगा? पाइलस। अब हमें पता है पाइलस क्या होता है। ठीक है, पाइली भी बोलते हैं और फिम्ब्रेई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पाइली और फिम्ब्रेई क्या होते हैं, प्रोटीन के रॉड्स होती हैं जिसमें सेल टू सेल अटैचमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें ही 6 पाइलस होते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं डीएनए के ट्रांसफर करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो हमने बोला कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, फिजिकल कनेक्शन हो रहा है एक बैक्टीरिया का अगले से पाइलस के थ्रू। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, अपटेक होगा फ्री डीएनए का अपने एनवायरनमेंट से। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल के थ्रू। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये जब होता है तब क्या होता है, मतलब जब ट्रांसडक्शन अकर होता है तब बैक्टीरियल जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, किससे? एक बैक्टीरियम से अनदर, वो भी किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। और जब ये वायरस के थ्रू होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। इसीलिए ए बी सी जो है, यानी कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जो है, हमारे ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि ये सारे ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन अगला, माइकोप्लाज्मा इज इंटरमीडिएट बिटवीन, आपके ऑप्शन है ए बैक्टीरिया एंड फंगी, बी है वायरस एंड फंगी, सी वायरस एंड बैक्टीरिया, डी बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। माइकोप्लाज्मा किसके बीच की कड़ी है? तो आपका ऑप्शन इसमें सही है, वो है वायरस एंड बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है।
क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बस माइकोप्लाज्मा होने के लिए बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, ये स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वायरस की जैसा ही होता है, लेकिन ये स्टिल बैक्टीरियम के अंदर आता है, तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। अगर बैक्टीरिया और फंगी के बीच में आ गया तो एक्टिनोमाइसिटीज होगा, ठीक है। बैक्टीरिया जिसमें फंगल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि फिलामेंटल ग्रोथ या स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हो गई। वायरस और फंगी में आएगा तो इसमें से होगा, तो वैसे ज़्यादा सिमिलर, मतलब ज़्यादा कोई इंटरमीडिएट इसमें स्पेसिफिक नहीं है, मतलब डायरेक्टेड नहीं है, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी अगर गलती से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर वायरॉइड्स या सैटेलाइट आरएनए हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपलर होते हैं ये, ठीक है, वायरसेस से सिंपलर होते हैं ये, तो इसलिए हो सकता है कि ये आंसर हो। उसके बाद वायरस और बैक्टीरिया, तो हमने बात करी बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया और एल्गी का साइनोबैक्टीरिया। ये थोड़ा सा वो है, माइकोप्लाज्मा होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आता है पांचवा कि what is a heat stable toxin that consists of liposaccharide and is located in the outer membrane of gram negative bacteria is called, यानी heat stable toxin जिसमें जो है लिपोसैकेराइड प्रेजेंट रहता है या कंसिस्ट रहता है, वो आउटर मेम्ब्रेन में रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, उसको क्या बोला जाता है, एक्सोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन या एंट्रोटॉक्सिन। तो इसका सही आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर होगा सी, एंडोटॉक्सिन, ठीक है, क्योंकि हीट स्टेबल टॉक्सिन जो होगा उसमें लिपोसैकेराइड्स होते हैं, वो कहाँ पे होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया में होगा, इसको ही एंडोटॉक्सिन बोलेंगे। एंडोटॉक्सिन क्या करेगा, ये तब रिलीज करेगा, मतलब होगा जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सोटॉक्सिन होगा, सॉरी, जो एंडोटॉक्सिन होगा, एंडोटॉक्सिन ट्रिगर करेगा एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से फीवर या इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। उसके बाद एक्सोटॉक्सिन की हमने बात करते हैं, तो एक्सोटॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन जो सिक्रेट होता है बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट में, ठीक है, बैक्टीरिया जिसको सिक्रेट कहाँ करता है, एनवायरनमेंट में। ये क्या होता है, यूजुअली प्रोटीन होते हैं, जिसमें जो डैमेज होता है वो होस्ट को ये कर सकते हैं, क्यों, कैसे करेंगे, सेलुलर प्रोसेस पे डिस्ट्रप्शन डाल के, ठीक है। ये नॉन हीट स्टेबल होते हैं और डिफरेंट होते हैं एंडोटॉक्सिन से। न्यूरोटॉक्सिन जो होते हैं हमें पता है डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल, जिसके नर्व सेल्स में स्पेसिफिकली अफेक्ट करें तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देंगे। उसके बाद एंडोटॉक्सिन का हमने बात कर ली है, बैक्टीरियल का सेल डेथ जब होता है तब रिलीज होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, जिसमें लिपोसैकेराइड प्रेजेंट होता है, ये हीट स्टेबल होते हैं। एंट्रोटॉक्सिन की बात करें तो ये एक टाइप का एक्सोटॉक्सिन होता है, जो क्या होता है, स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन, यानी कि जितनी भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस होंगी वो एंट्रोटॉक्सिन की वजह से होंगी, ठीक है, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, जो भी है, ठीक है। अब आता है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब मरीन बैक्टीरिया अटैच टू पर्टिकुलेट मटेरियल, ठीक है, क्या होगा, एपीबायोबैक्टीरिया होगा, सिम्बायोबैक्टीरिया होगा, राइजोबैक्टीरिया होगा, नाइट्रोबैक्टीरिया होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो एपीबायोबैक्टीरिया, जिसको एपीबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, एपीबायोबैक्टीरिया या एपीबैक्टीरिया, ये क्या होता है, मरीन बैक्टीरिया है, जिसमें जो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल है, उनसे अधेर होता है, ठीक है, यानी कि एक बायोजियो केमिकल साइकिल में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे पार्टिकुलेट मटेरियल से, ठीक है, वो भी कहाँ पे, मरीन एनवायरनमेंट में। सिम्बायोबैक्टीरिया हमें पता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म के साथ रखेगा, ऐसा बैक्टीरिया ज्यादातर ये कहाँ होता है, होस्ट की बॉडी में है। राइजोबैक्टीरिया, राइजोबियम हमें पता है कहाँ होगा, सॉइल में होता है, तो ये मरीन में नहीं हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा, प्लांट के साथ इसका रिलेशनशिप होता है। नाइट्रोबैक्टीरिया, ये कहाँ होगा, ये इन्वॉल्व रहता है नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोफिकेशन में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का दोनों का काम होता है, राइजोबैक्टीरिया का भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया आर नोन टू ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स एंड आर टर्म्ड कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक किसे बोलेंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को, राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस को, क्लोरोबियम या रोडोस्पाइरम को,
और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को। तो इसका सही आंसर है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में भी दीजिए वीडियो रोक के। तो इसका आंसर है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ऑक्सीडेशन जब होगा केमिकल्स का तब ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इसे कीमो सिंथेटिक यानी कि केमिकल सिंथेटिक बोलते हैं, जब केमिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नॉन सिलिएटेड एंड स्मॉलेस्ट। तो ऑप्शन है बेसिली, कोकी, स्पाइरेला या वाइब्रोस। तो इसका आंसर है कोकी टाइप की बैक्टीरिया। ये नॉन सिलिएटेड और स्मॉलेस्ट होती है। तो बैक्टीरियल के जब हमने शेप और अरेंजमेंट पढ़ी होंगी तब हमें पता है जो स्पाइरल में होता है वो होता है कोकस, जो रोड टाइप का होता है या रॉड टाइप का होता है वो होता है बेसिलस, जो कर्व फॉर्म में होता है वो होता है स्पाइरलम या स्पाइरोशीट। उसके बाद कोकस में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, डिप्लोकोकस जो दो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। नेजरी जिसमें क्या होता है कॉफी या बीन शेप के होते हैं, पेयर्स में होते हैं। टेट्राड में हमें 4 पता है ना, टेट्रा मतलब 4, तो कॉफी पैकेट्स में 4 होंगे। फिर अगर 8, 16 या 32 के पैकेट में होंगे, 32 सेल्स की एक पैकेट टाइप बनाएंगे तो सर्सिनेई होंगे। स्ट्रेप्टोकोकी जो चेन्स में होंगे, स्टेप्स में होंगे। माइक्रोकोकी और स्टेफिलोकोकी जब आएगा लार्ज होंगे ये, ठीक है, माइक्रो लार्ज होंगे। और इसमें क्या होगा, इरेगुलर क्लस्टर। तो कोकोबैसिला, माइकोबैसिला ये सारी चीज़ें हमें पता है कि रॉड में होंगी, या बेसिलस जो बैक्टीरिया होगा उसमें होंगी। स्पोर फॉर्मिंग जो स्पोर की शेप में होंगी। कॉर्नी बैक्टीरिया जो क्या होंगी, पैलिसेड्स के अरेंजमेंट में होंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज जो मोल्ड लाइक या फिलामेंटस बैक्टीरिया होंगी। उसके बाद कर्व्ड अगर है तो हमने बोला स्पाइरल जैसे कि कर्व्ड रॉड होंगे, वाइब्रोइज या स्पाइरेला, स्पाइरल्स में स्पाइरोशीट्स, ये सारी होंगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।